ऑल एट एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस साइड सामरिया हियर। तो गाइज आज का एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। काफ़ी देर के बाद मैंने ये वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी तक मार्केट के जो हाल चल रहे हैं वो तो सभी उसमें खुश हैं, ठीक है, बट कुछ गंदी चीज़ें मेरे को आगे होने वाले टाइम पे दिख रही हैं। और जितना मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा भगाया है, अगर आप देखोगे यहाँ पर अक्टूबर या जुलाई के अप्रैल में यहाँ पर 16,800 के आसपास हमारा निफ्टी था और 32,000 के आसपास हमारा बैंक निफ्टी था। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो 5,000 के आसपास हमारा निफ्टी बढ़ गया है और जो बैंक निफ्टी है वो करीबन 15,000 पॉइंट के आसपास बढ़ गया है, ठीक है। सो दिस इज अ टोटल इनसेन मूव, ठीक है। सॉरी, ये था हमारा, मैंने गलत मार्क कर दिया, ये था। तो करीबन 10,000 पॉइंट के आसपास हमारा बैंक निफ्टी बढ़ गया है और 5,000 पॉइंट के आसपास हमारा निफ्टी बढ़ गया इस साल में, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर की क्लोजिंग होते होते हमारा मार्केट पॉजिटिव में बंद हो रहा है। सो व्हाट डज इट मीन? अगर यहाँ पर आप मंथली के चार्ट में एक चीज देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई के पास एक बहुत ही बुलिश कैंडल की क्लोजिंग की है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इन रेफरेंस जो मैंने ऊपर लाइंस लगाई हैं दो, इसका मतलब क्या है और आगे चलकर इसके ऊपर बात भी करेंगे। बट उन सबसे पहले आप एक चीज समझ कर देखो कि मार्केट ने अभी ताजा ताजा ऑल टाइम हाई काटा है, ठीक है। और ना कि सिर्फ ऑल टाइम हाई काटा है, बट यहाँ पर हम इसको सस्टेन भी कर रहे हैं। बट कैंडल्स को समझने का हमेशा तरीका होता है। मैं हमेशा से बोलता हूँ जिस हिसाब से मार्केट चलता है, जो चीज आपको दिखाई जा रही है और बैकएंड में जो चीज हो रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। उससे पहले मैं आपको एक ये फॉल जो पीछे दिसंबर में 20 के आसपास आया था इसकी बात कर लेता हूं। गाइस, क्या ये फॉल कैप्चर हो सकता था? ठीक है, मैं इतनी सी चीज बोलूंगा, यहाँ पर ये वाला फॉल मैंने आप सभी के साथ कैप्चर किया था। जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री वाला जो ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उस ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप का नाम है ऑज अकेडमी बाय सामरिया एंड यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। इट्स अ टोटल फ्री ग्रुप नाउ। एनीवेज, तो यहाँ पर 20 दिसंबर के आसपास हम एक बार देखते हैं कि हुआ क्या था। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ, ये मैंने हैप्पी न्यू ईयर करके आपको पोजिशनल बाय का इसका ट्रेड दिया था, ठीक है। और ये ट्रेड लेने की मेरी मंशा यही थी कि भाई ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है। बट हुआ क्या, अगले ही दिन मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया गलती से, तो तुक्का इतना गंदा चल गया कि भाई अगले दिन ही उसकी सारे टारगेट्स पूरे हो गए। इसका आपको चल के आगे मैं दिखाता हूँ कि रिजल्ट क्या आए थे। सो बिफोर दैट सी दिस थिंग, निफ्टी दिसंबर हमने 21,000 का पुट लिया था मंथली का, जबकि मार्केट हमारा 20 दिसंबर वाला चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगले दिन की एक्सपायरी भी थी, बट स्टिल मैंने यहाँ पर मंथली के पुट्स प्रेफर किए थे। तो मैं एक चीज का यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, और वो ये है कि गाइस, जिस भी ट्रेड को आपने जिस औकात के साथ लिया है उसको वैसे ही निभाओ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिस भी ट्रेड को आपने जिस औकात के साथ लिया है उसको वैसे ही निभाओ। इसका मतलब होता है गाइस, काफी सारे लोग मैं देखता हूं जो न्यू ट्रेडर्स हैं, ठीक है। इंट्राडे में कोई उन्होंने ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में उन्होंने कोई पोजीशन बनाई है और वो भी चल रही है शायद लॉस में। उन्होंने पहले दिमाग में सोचा था कि भाई इसमें अगर मेरे को 2-5 हज़ार पे लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, और प्रॉफिट मेरा 2-5 हज़ार या 10,000 के 1:1 1:2 का प्रॉफिट मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। बट होता क्या, वो प्रॉफिट होने के बजाय पहले दिखाता है मार्केट फ्लक्चुएट होता है, 2-5 हज़ार का लॉस होता है, उसके बाद वो 3-4 हज़ार का प्रॉफिट होता है, वो बंदा वहां पर नहीं निकलता है। अल्टीमेटली जो उसका ट्रेड होता है बाय द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग वो 7-8 हज़ार के लॉस में चलता है। तो उसे ये सिंपल सा एक आशंका होती है कि मार्केट कल मेरे डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। बट लिया तो उसने ट्रेड इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से थे ना। तो मैं इसी चीज का हमेशा एक बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर हूं भाई, कि जिस भी चीज को अपने जिस मंशा से लिया है ना उसको वैसे फॉलो करो। अगर इंट्राडे है तो भाई चाहे वो प्रॉफिट हो रहा है चाहे वो लॉस हो रहा है उसको वहां पर काट दो। अगर आपने स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया है भाई, अगर वो आपको स्कैल्पिंग का ट्रेड मतलब आपको 10-15 पॉइंट दे रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम पर, अगर आप वहां पर उसको ट्रेड को वहां पर अपने स्कैल्पिंग के ट्रेड को वहां पर इंट्राडे में उसको पोजीशन में कैरी फॉरवर्ड करते हो तो मतलब वो एकदम बेकार बात है। और वो कैरी फॉरवर्ड इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो लॉस में है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये चीज बोलने में बहुत सहज लगती है। मैं पहले ये चीज बहुत करता था, अभी भी कभी कभी हो जाती है गलती से, ठीक है। बट स्टिल मैं एक चीज बहुत ही स्ट्रांगली अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, बॉस जिस भी ट्रेड को जैसे लिया ना उसको वैसे काम करो। बीटीएसटी का मतलब क्या है, काफी लोग इसको गलत समझ लेते हैं। बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर लग रहा है, मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का या निफ्टी का ये पोजिशनल का व्यू था, इसको मैंने लेकर पहले ही चला था कि भाई महीने के अंत तक मैं इसको होल्ड करूंगा फॉर द टारगेट्स, बिगर टारगेट्स। यहाँ से इसका टारगेट एक्सपेक्ट करा था मैं, करीबन 2x to 10x का ट्रेड था। मैंने स्टूडेंट्स को भी बोला था मिनिमम 2 गुना तो होगा ही होगा, बट ऊपर जो मिलेगा भाई जय माता दी कर देंगे उसको, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे, इसका आपको टारगेट्स क्या मिले मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम डे में 10 बजे के आसपास हमने ट्रेड लिया था। ये ट्रेड गाइज आपको सेम डे में डबल हो गया, 17 वाला 35 हो गया और 17 वाला 140 के आसपास चला ही गया था। ये मैं स्क्रीनशॉट्स डालने में थोड़ा 1-2 मिनट का फर्क हो जाता है। तो देखो 10 बजे चीज ली, 2 बजे के आसपास आपका डबल हो गया। बट डबल होने के बाद क्या हुआ,
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो फाइनल इसका प्रॉफिट हमने बुक किया था, हमने नेक्स्ट डे बुक किया था, ठीक है। बेसिकली मैं 3:15 के आसपास मैंने उसको पार्शल बुक कर लिया था और अगले दिन मैंने उसको फाइनली सिक्योर ऑफ कर दिया था 9:15 पर। पहली टिक पर मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि भाई उसको बुक कर लेना, ठीक है। ये भी चीजें बहुत ही क्लैरिफाइड होना आपके पास जरूरी है कि भाई कहाँ पर किसको कैसे एग्जिट करना है, ठीक है। तो ये चीज थी। यहाँ पर देखो 21,000 का जो पुट था 21,200 का 15 के आसपास लिया था, 72 70 के आसपास चला गया। और जो बैंक निफ्टी वाला पुट था 70 का 444 का हाई मारा। मैं नहीं बोला कि आपने एकदम 444 पे एग्जिट किया होगा भाई, 400 पे एग्जिट किया, 300 पे एग्जिट किया, कहीं ना कहीं तो निकले होगे ना। तो 7 5 35 करीबन 500% का रिटर्न भाई सिर्फ एक ऑप्शन में, ठीक है। और जो आपका 17 का 125 हुआ इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना, तो करीबन करीबन आपको 6 गुना निफ्टी में और 7 गुना के आसपास आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपका ऑप्शन डबल हुआ था। आपको लग रहा है ये सिर्फ बातें कहने की है गाइज, ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप देख सकते हो 47,000 की पुट उसने 78 के आसपास खरीदी थी, 21,000 की पुट 25 के आसपास खरीदी थी। ये उसने अपनी तरफ से खुद से ट्रेड ले लिया था, क्योंकि ये बंदा मेरे से काफी देर से जुड़ा हुआ है, तो इसको पता है कि सर का जब ट्रेड आता है तो अच्छा खासा ट्रेड आता है, तो वो ले लेता है, ठीक है। एंड अगेन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ जस्ट बिकॉज इस बंदे ने 70 लॉट ले लिए इसके, 30 लॉट इसके ले लिए, 10 लॉट इसके ले लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मुंह उठाकर अगली बार इतने ट्रेड ले लो, ठीक है भाई। उसका रिस्क था ये। मैं अभी फिर से एक चीज क्लियर कर देता हूं, जिन बंदों को मेरा 2x to 10x सेटअप के बारे में नहीं पता है, मैं बहुत ही क्लियरली बोल देता हूं भाई 2x to 10x सेटअप ऐसा सेटअप है जो चलेगा तो भाई बहुत अच्छा चलेगा, और नहीं चलेगा तो वो स्वाहा करने के लिए मैं बैठा ही हुआ हूं। क्यों? क्योंकि उसकी नॉर्मल मंथ में जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ 20% है। मतलब 10 में से भाई मेरे 8 ट्रेड जीरो होने ही वाले हैं, वो पहले मेरे को पता है, ठीक है। सिर्फ 2 ट्रेड चलेंगे, और वो 2 ट्रेड ऐसा चलेंगे भाई कि 8 का जो लॉस है ना वो तो सिर्फ एक ट्रेड ही कवर कर देगा, और जो दूसरा ट्रेड चलेगा वो अच्छा खासा फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे देगा। तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई हर सिचुएशन के लिए आपको वहां पर तैयार बैठना है, ठीक है। एंड स्पेशल मंथ्स में यही जो 20% की एक्यूरेसी है ये आपकी 20 से हो जाएगी बढ़कर 50 या 60%। मतलब पहले जो आपके 8 ट्रेड जीरो होने वाले थे, उन 8 के बजाय भी आपके ट्रेड होंगे 0, 5 या 4 बस, बाकी 4 या 5 आपके 50-50 में आप ऐसे खेल सकते हो कि भाई मेरे को ट्रेड लेना है। अभी सपोज करो अगर भाई मेरे को पहले से पता होता कि भाई मार्केट 20 तारीख को मैं ऑप्शन ले रहा हूं यहाँ पर, ये अगले ही दिन नीचे गिरेगा, तो मैं पागल थोड़ी हूं यहाँ पर मंथली की पुट ले रहा हूं। मैं तो लेता अगले ही जो बुधवार या वीरवार के एक्सपायरी उसी को लेता ना। मैं यहाँ पर मेरा दिमाग खराब थोड़ी है, मैं इतनी महंगी पुट लूंगा। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, ये वाली जो आपकी पुट आपकी हुई है 7 गुना या 8 गुना ना भाई, जो अगले दिन की पुट्स थी ना वो आप बिलीव नहीं करोगे 1500% का रिटर्न आया, 1500% का। मतलब इसको डबल कर लो। इवन एक स्टूडेंट ने तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, तो उसने 4000% का रिटर्न जनरेट किया था। तो गाइस मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, ये जो फॉल आते हैं ना बिग बिग वाले, इसको कैप्चर करना, टाइमली कैप्चर करना एक स्किल है, एक आर्ट है। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कैंडल के आसपास क्या बन रहा है। सी दिस थिंग, यहाँ पर काफी सारे लोग बोलेंगे भाई अगर इतना ही चार्ट है, भाई ऑल टाइम हाई के पास मार्केट चल रहा है, मार्केट यहाँ से 21,500 है तो 22,000 तो चला ही जाएगा, है ना, उड़ता उड़ता। भाई ये मार्केट ना मेरे पिताजी का है ना आपके पिताजी का है। दूसरी बात, मार्केट का एक सिंपल सा सूल समझ लो, जो आपको कैंडल दिखाया जाता है ना, मार्केट वैसे काम नहीं करता है, ठीक है। और मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ, हर हैमर बाय के लिए नहीं होता, हर शूटिंग स्टार सेल के नहीं होता। यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बनाया जाता है उसके पीछे बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है। और उस चीज को समझने के लिए चाहिए एक्सपीरियंस। और ऐसा नहीं कि मैं हर बार सही होता हूँ भाई, मेरी गलती भी होती है, मैं लॉसेस भी लेता हूँ, ठीक है। बट जब मेरे प्रॉफिट्स होते हैं वो सारी चीजें पिछली कवर हो जाती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कहने की बात है कि यहाँ पर ये सिचुएशन अभी फिर से बन रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बुधवार के दिन निफ्टी ने यहाँ पर एक टॉप मारा था। टॉप की अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू देखोगे 21,801, ठीक है। कल क्या हुआ, फ्राइडे के दिन क्लोजिंग आती है हमारी, फिर से यहाँ पर एक कहीं ना कहीं शूटिंग नहीं, सॉरी ये डोजी कैंडल बनता है टॉप के आसपास, इसको स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं। अभी मार्केट ने अगर इसका हाई तोड़ा या इसका लो तोड़ा तो मार्केट यहाँ से फिर से अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। बट इस सिचुएशन में मैं यहाँ पर पंगे नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि विक्स हमारा अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। तो उस चीज में हमेशा एक चीज याद रखना कि जब विक्स थोड़ा सा ज्यादा पंगे लेना, तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा कंफर्म्ड ट्रेड करना ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। बट यहाँ पर मार्केट में फिर से एक डिप आने की सिचुएशन मेरे को लग रही है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो जरूरी नहीं है कि वो डिप सस्टेन हो। अगर ये वाला जो यहाँ पर रेड कैंडल बना है भाई, ये मार्केट में ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट गिरता और फिर से ऊपर चला जाता। ये ट्रेड में मेरे पास एग्जैक्टली यही हुआ था। यहाँ पर अगर मैं आपको मेरे पास अभी वो स्क्रीनशॉट तो नहीं होगा क्योंकि ढूंढने लगूंगा तो पीछे पातालोक तक जाना पड़ेगा मेरे को, उसका फायदा नहीं है। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ से 21,000 से 21,750, तो करीबन करीबन आपके पास 300 पॉइंट का ये जो फॉल आया था, मैं आपको सच्ची में बोल रहा हूँ, ठीक है। बट ये चीज जो हुई थी मैंने कैप्चर की थी, बट और इसमें इतना ढीठ था, मैं अपनी अकड़ में मैं मारा गया। मैंने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से दोबारा नीचे गिर जाएगा, बट साला हैमर बनाकर भाई जो ऊपर की रैली है भाई मेरे यहाँ पर लग गए थे।
ठीक है, सीधी सी बात है। मैं थोड़ा सा अड़ियल ट्रेडर हूँ, ठीक है, और ये मैं चीज 2023 में मैंने मतलब अपने काफी सारे ट्रेड्स में देखी है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इस चीज को थोड़ा सा सुधार पाऊं। आप भी अगर चाहो तो इस चीज को सुधार सकते हो, ठीक है, अगर आप भी इस चीज में कर रहे हो। मेरे को थोड़ा इसमें रिजिडनेस है। पहले मैं, अब आज से 2-3 साल पहले, अगर जो स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं वो जानते हैं कि मैं पहले भाई मार्केट चाहे जितना गिर रहा हो, एक दिन में 10% गिर रहा हो, 2% गिर रहा हो, 3% गिर रहा हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, भाई मैं हमेशा कॉल में ही काम करता था। मेरे को पुट लेना ही नहीं गवारा होता था, मैं पुट का सौदागर ही नहीं था भाई, मेरे को लेनी ही कॉल है, चाहे मार्केट 10% गिर जाए, मैं कॉल में ही बाय करके काम करता था। वहां पर भी ऑफ कोर्स लॉसेस होते थे। धीरे धीरे वो माइंडसेट से चेंज होता हुआ मैं फिर उस टाइम पर पहुंचा कि जहां पर मैं बोलने लगा भाई कॉल हो या पुट हो, अपने को दोनों जगह पर काम करना है। मार्केट गिरगिट की तरह अगर बदलता है तो मेरे को भी गिरगिट की तरह यहाँ पर रंग बदलना है, ठीक है। जब तक मार्केट बुल्स में है तो मैं बाय करके पैसे कमाऊंगा, जब तक बियर में है तो फिर मैं बियर टेरिटरी में सेल करके पैसे कमाऊंगा या पुट बाय करके पैसे कमाऊंगा। मेरा ये रिजिड माइंडसेट 2000 कोविड से पहले 19-20 में ये बहुत ज्यादा रिजिड माइंडसेट था। मतलब उस 2020 से भी पहले जब तक मैं ट्रेड कर रहा था तब तक मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल था। मतलब मार्केट यहां पर गिर रहा है ना, दिख रहा है इतना बड़ा रेड कैंडल, मैं यहां पर बाय करूंगा, ठीक है, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में। फिर मतलब छोटे मोटे लॉसेस लेकर निकल जाते थे, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में ऐसा तो है नहीं एकदम से फॉल आया तो ऊपर स्पाइक नहीं मारेगा, स्पाइक भी मारेगा। वहां पर खुशी होती थी चलो प्रॉफिटेबल ट्रेड आ गया, बट अगेन वो 1-2 पल की खुशी बाद में फिर वो अच्छे खासे लगवा देती थी अकाउंट की, ठीक है। तो उस चीज से वो चीज समझी कि भाई हर बार कॉल बाय नहीं करनी है, दिमाग की दही नहीं करनी है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, शायद इससे कुछ हेल्प मिले, ठीक है, क्योंकि जितने भी नए ट्रेडर हैं शायद वो अभी उस स्टेज पर या उस गलती को कर रहे होंगे। ये एक्सपीरियंस ही होता है भाई जो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडर बना सकता है। और गुड एक्सपीरियंस ओनली कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। ये चीज जिंदगी का एक बहुत बड़ा सूत्र है, ठीक है। जितने लोगों ने इसको समझ लिया उन्होंने मार्केट में क्या अपनी जिंदगी में भी अच्छी खासी सफलता प्राप्त की है। जिन लोगों ने जितना टाइम लिया भाई उतना ही फिर पिटोगे मार्केट में। अभी मेरी पिटाई हो रही है, ठीक है, सीधी सी बात है। मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अभी मेरा क्या काम है कि भाई जो मेरा विनिंग ट्रेड है ना, एक बार जो सौदा डाल दिया भाई उसके बाद मैं उसको काटता ही नहीं हूं, ठीक है। फिर चाहे प्रॉफिट हो या फिर चाहे लॉस हो, ये मेरी भाई थोड़ी सी रिजिडनेस है। इसको मैं अपनी बेवकूफी भी कहूं या कुछ भी कहूं, माइंडसेट कहूं, भाई ये नहीं बदलेगा अभी। इसको मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड ना करूं। 2023 खत्म होगा, यहां से ये वाला माइंडसेट भी मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा प्लान तो है। बाकी 2024 में और कुछ कमिटमेंट्स भी हैं, ठीक है, फाइनली, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना ये माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट में यहाँ पर जब इस पॉइंट पर मार्केट टॉप पर था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर फिर से बुल्स को मतलब झटका दिया। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, इसका हाई क्या था 21,505, और हाँ यही हाई था इसका 21,505। मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से करीबन 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, 21,600 के आसपास। उसके बाद देखो कितना बड़ा फॉल आया, ठीक है। यहां पर भी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, 800 के पास। ऐसा हो सकता है मार्केट 21,800 के बाद 900 या कुछ और दिखा दे, 850 के पास वैल्यू। बट मंडे को मार्केट कहीं पर भी खुलता है, मैं यहां पर बाय के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। मैं यहां पर सेलिंग के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाऊंगा। जब जब मेरा सेटअप आएगा मैं तब तब इसमें सेल करूंगा, ठीक है। इतना सा मैं आपको अभी अपना व्यू बता रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। हो सकता है मेरा लॉस हो जाए, हो सकता है मेरा प्रॉफिट हो जाए, बट जो भी चीज होगी, स्टूडेंट्स में जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके साथ तो ट्रेड्स चल भी रहे हैं और उनको मंडे को या जब भी अगले वीक आएगा उनको गाइडेंस तो मिलेगी। बट एक चीज और मैं बता देता हूँ, जनवरी में कुछ बड़ा खेल होगा, ठीक है, उस चीज के लिए तैयार रहना। और बड़ा खेल बहुत ही क्लेश वाला खेल होगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी ये एक स्पेशल मंथ के बाद भी स्पेशल टू स्पेशल मंथ कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ होगा, ये और ये बड़े बड़े स्विंग आएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से काम करना। जो लोग नए हैं भाई, रोज सुबह अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर बैठना। कोई इंडिकेटर तुम्हारा काम करेगा नहीं करेगा मेरे को उसका 1 रुपए का भरोसा नहीं, बट घर वालों का आशीर्वाद जरूर लेकर बैठना, ठीक है। मार्केट है भैया, कुछ भी कर देगा। तो यहां पर मैं सिर्फ इतनी चीज बता रहा हूं कि भाई यहां पर जब इस पॉइंट पर मार्केट था ना, यहां पर मेरे को 1-2 बंदों ने बोला कि भाई सर एफआईए तो इतना बाय करेगा फिर भी यहां पर सेल कर रहे हो, पागल हो क्या। मैंने बोला हाँ भाई मैं पागल हूँ, स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जस्ट लेट मी शो यू, वेट। पता क्या होती है, कुछ चीजें ना एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, उससे पहले लोग मानते नहीं है साला। कहां पर गया भाई वो बंदे की, मेरे को लफ्ज अभी तक याद है। कह रहा सर एफआईआई 4,000 करोड़ की बाइंग कर गए हैं और आप पागल हो यहाँ पर सेल कर। हाँ देखो ये रहा एफआईए, हाँ यहाँ पर एफआईए सॉरी 1,000 करोड़ की सेलिंग थी, डीआईए ने 4700 करोड़ का बाय किया था, ठीक है। तो ये चीज थी। और यहाँ पर मेरे को 1-2 बंदों ने स्क्रीन मतलब मैसेज भी किया था कि सर यहाँ पर ओवरऑल तो मार्केट बुलिश है, ऑल टाइम हाई के पास है, तो सेल कैसे कर सकते हो आप। तो भाई ये स्क्रीनशॉट मैंने डाला था 20 दिसंबर को, ठीक है, रात शाम को 7:30 बजे जब इसकी न्यूज आई थी, ठीक है। ये इस पॉइंट पर जब 19 का था, हाँ ये 20 तारीख का था, ठीक है। इस दिन जब फॉल आया इस दिन भी तो बाय कर गए थे,
बट फॉल फिर भी आया, ठीक है, और मार्केट अगले दिन फिर से गैप डाउन खुला। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी होने से पहले पता होना चाहिए कि कैसे आपको काम करना है। अभी हो सकता है यहाँ पर फिर से जो पोजीशन बनाई जा रही हो वो सेल के लिए बनाई जा रही हो, मार्केट यहाँ से फिर से डिप दे दे, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। इसलिए मैंने ये रेंज बना दी है इसकी स्पिनिंग टॉप की। और आपको एक जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी काम की बात आएगी, जो लोग नहीं देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ना उन्होंने पहले कभी सीखा जिंदगी में, ना अभी वो अब सीख पाएंगे। एनीवेज, मार्केट के गिरने का ना क्राइटेरिया होता है। सी दिस थिंग, क्या देखा यहाँ पर, दो छोटे छोटे कैंडल, उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग के बाद अगले दिन कहाँ पर खुले हम, परसेंटेज वाइज अगर आप देखते हो, सी दिस थिंग, यहाँ से अगले दिन करीबन 160 पॉइंट का, करीबन 1% के आसपास का निफ्टी में फॉल, ठीक है। यहाँ पर देखो छोटा कैंडल टॉप के आसपास, मार्केट अगले दिन 150 पॉइंट फॉल, ठीक है। दो सिचुएशन दिखा दी मैंने आपको, और दोनों ही टॉप के पास थी। और ये कभी भी कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि पहले ऐसे हुआ तो आगे भी ऐसे होगा। अभी यहाँ पर मेरे को नहीं दिख रही है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर टॉप के पास जा रहा है, ठीक है, हम ऊपर खुले बट उसके बाद मतलब तैयारी हमारी नीचे की हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 200 पॉइंट का ये यहाँ पर 200-250 पॉइंट का फॉल, करीबन 250-300 पॉइंट का फॉल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई के पास थे मार्केट, ऑल टाइम हाई नहीं मतलब टॉप के पास मार्केट था, तो यहीं से मार्केट में अगले दिन फॉल, ठीक है। ये सबसे बढ़िया कैंडल है ये देखो लॉलीपॉप कैंडल, यहाँ से मार्केट ऊपर गया भाई, यहाँ से जो फॉल आया है 1.5% के आसपास का फॉल है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि भाई मार्केट ऐसा करता है, ठीक है। और ये तो मतलब अचरज की बात है मार्केट ने पिछला देखो हाई क्या बनाया था, 17,999.2 का, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, 980 पे रह गया, ठीक है। ये देखो 992, इसको चीज को बड़े ध्यान से समझना, इन दोनों चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। 17,992, 18,000 के ऑलमोस्ट का लेवल है। काफी लोग बोल रहे हैं भाई अगर 18,000 कट गया ना तो मार्केट यहाँ से फट जाएगा भाई क्या हुआ बैठे हुए यहाँ पर टिचुक टिचुक, सर 18,000 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, अब तो मार्केट गया 19,000 के आसपास, देखना आप टिचुक, ओहो ग्रीन कैंडल, मेरे को मैंने पहले बोला था मार्केट नीचे गिरेगा पर ऊपर आ जाएगा, बाइंग आ जाएगी, उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, ये होता है ट्रैप, ठीक है, और इसको बोलते हैं खेला होवेगा, ठीक है। तो एनीवेज इतनी सी बात मेरे को आपको समझानी थी, जितने लोग समझदार हैं उनको समझ लग जाएगी, जो नहीं है भाई उनको तो मेरा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम है। हाँ, जो लोग अग्रेसिव ट्रेडर हैं वो तो भाई कुछ भी कर लेंगे, बट जिसको कंफर्मेशन आएगी भाई, कंफर्मेशन वाला ट्रेड आएगा आपका 21,000, ये दो लो है ना 21,678 और 21,676, तो मैं बोलूंगा 21,675 या 670 के नीचे जब मार्केट जाएगा तो यहाँ पर आप अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हो और उसको होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ मेरा व्यू है, अगेन मैं पहले बोल देता हूँ, मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर सेल ही करो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे होने की पॉसिबिलिटीज हैं। मैं पहले बताता हूँ गाइज, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, दिस वीडियो एंटायरली इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पजेज ओनली, ठीक है। हो सकता है मेरा 100% लॉस हो जाए, गलत हो जाए मेरा व्यू, ठीक है। तो प्लीज आप अपने रिस्क और अपनी जेब के अनुसार ही जो भी पोजीशंस होंगी उनको बनाना, ठीक है। तो कभी भी मैं हमेशा से बोलता हूँ किसी के ऊपर भी इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो कि भाई आपकी लंका लग जाए, ठीक है। मेरे ऊपर तो बिल्कुल मत करो भाई, मैं तो अभी मार्केट में 2 साल में बिल्कुल बन चुका हूँ, ये क्या बोलते हैं गिरगिट, ठीक है। मार्केट ग्रीन तो मैं ग्रीन, मार्केट रेड तो मैं रेड और मेरे स्कैल्पिंग के ट्रेड जो लोग क्लाइंट्स हैं उनको तो पता है भाई, कभी कभी एक दिन में 150-150 ट्रेड हो जाते हैं मेरे तो स्कैल्पिंग में एक मिनट में कॉल ले रहा हूँ, अगले मिनट में पुट, स्कैल्पिंग तो ऐसी होती है ना फिर। एनीवेज अपनी यहाँ पर अभी मैं अपनी डिस्कशन नहीं करने आया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी का ट्रेंड थोड़ा सा बेंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, बट अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे यू कैन सी दिस थिंग, बैंक निफ्टी ने पहले यहाँ पर डोजी पैटर्न बनाया, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश की, फिर ऊपर यहाँ पर आ गया। और क्लासिक चीज देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला था फ्राइडे के दिन, सारा दिन नीचे आता रहा, 3 बजे 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर इसको मात आती हो या फिर से यहाँ से भाग जाता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर भाई ये एक्सपीरियंस ना टाइम के साथ ही आएगा, आप लोगों को पहले नहीं आएगा। 29 दिसंबर, हाँ, डू नॉट शॉर्ट बैंक निफ्टी इज बुलिश, ठीक है। ये सुबह मेरा 12 बजे तक का व्यू था, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, अगर 3 बजे के बाद भी मार्केट ऊपर गया तो लॉलीपॉप चांसेस बिग, ठीक है। ये पहले ही मैंने सुबह ही बोल दिया था 12 बजे के आसपास। उसके बाद क्या होता है, ये सेंसेक्स की आपको पुट दी गई थी और कॉल भी दी गई थी, दोनों 7-7 रुपए की हमने ली थी। एक जो कॉल थी पता नहीं, हाँ कॉल ही थी, वो 7 की 21-22 तक चलेगी, तो दूसरी 6 की 3.5 रहेगी थी, ऐसे करके। तो यहाँ पर तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था हेज में, ठीक है। तो अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने प्राइवेट में बोला होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ। और आपके साथ तो रात में डाओ की बात कर रहे थे ना डाओ यहाँ से क्या होगा क्या होगा, एनीवेज
डाउ का यहाँ पर जो आपको लाइव स्क्रीनशॉट भेजा था, इवन जो मेरे कुछ क्लाइंट्स यूएस के हैं तो उनके साथ भी मैंने यहाँ पर डाउ का बोला था कि डाउ सेलिंग के लिए आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगा तो एक अच्छा खासा स्टीप फॉल हमें दिख सकता है, ठीक है। बट मार्केट है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कुछ भी कर सकता है डाउ के ऊपर। तो भाई मेरे को कभी भी 1 रुपये का भरोसा नहीं होता साला, जब तक इसकी क्लोजिंग नहीं आती ना भाई। ये बहुत ही इसको पंजाबी में बोलते हैं फिच चलनीदा है ठीक है। ये ऐसा ही करता है भाई, दिखाता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। अच्छा खासा फॉल आ गया, जब तक ये फॉल आ रहा था ना मैं तब तक जाग रहा था 10 बजे या 11 बजे के आसपास तक। उसके बाद मार्केट में सुबह कर देख रहा हूँ भाई इसने पूरा का पूरा रिकवर कर दिया। 4 बजे के आसपास मेरी आंख खुली थी, मैंने देखा था भाई साहब, मैं कहा क्या ही है ये अतरंगी भाई साहब। तो ये है भाई डाउ, ठीक है। बट ये भी जो ऊपर की सिचुएशन गई है, और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि पहले हमारा ऐसा होता था कि भाई जैसे डाउ रिएक्ट करता था हम वैसे रिएक्ट करते हैं, और अभी ऐसा हो रहा है भाई जैसे हमारा मार्केट रिएक्ट कर रहा है वैसे डाउ रिएक्ट कर। ये बिल्लियां आपने देख ली बड़ी ही खूबसूरत ओके, तो ये कहाँ पर गया हमारा बैंक निफ्टी, यहाँ ये रहा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी हमारा अच्छा खासा गिरा था, एंड में जैसे इसने किया डाउ ने भी वैसे किया, ठीक है। तो मतलब अभी पहले एक टाइम पर डाउ होता था पापा, अभी पापा हो गए ट्रांसफर इंडिया में, ठीक है। अभी पापा जैसा हम करते हैं वैसा डाउ करता है, ऐसा मेरे को लगता है। जरूरी नहीं कि ऐसा सही हो, दिस इज जस्ट माई व्यू, ठीक है। ये व्यू भी गलत हो सकता है। तो कहने की बात है कि भाई मार्केट में ये बहुत ही ब्रॉड रेंज चल रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है। एंड यहाँ पर एक बार सेलिंग इनिशिएट हो चुकी हुई है। मेरे को आप एक सिंपल सा लॉजिक बताओ कि क्या मौत पड़ी थी मार्केट को, अगर यहाँ पर ये बुलिश था तो नीचे क्यों आया, फिर गैप डाउन ओपनिंग क्यों हुई, ठीक है। रीजंस है सर उसके पीछे बहुत सारे। अभी यहाँ पर भी सेम टू सेम डिट्टो चीज है। निफ्टी में तो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग व्यू है क्योंकि निफ्टी अभी भी एक रेंज में है, ठीक है। मंडे को देखने वाली चीज क्या होगी कि यहाँ पर फॉल कैसे आता है, ठीक है, अगर आना हुआ तो। और इन सभी चीजों के बीच में अभी तक जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अभी आएगा स्पेशल कोर्स सी दिस थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। कभी भी इसको जाकर बैक टेस्ट कर लेना, मैं सिर्फ एक या दो एग्जांपल दिखाऊंगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब भी इंडेक्स में फॉल आना होता है ना निफ्टी या बैंक निफ्टी में, या अभी का रीसेंट का नेचुरल बिहेवियर है बैंक निफ्टी का या इंडेक्स का, निफ्टी बैंक निफ्टी का, सबसे पहले मिड गैप गिरेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 12 तारीख का जो फॉल था सितंबर का, अच्छा खासा फॉल आया और मार्केट इसके बाद इसने इस टॉप को नहीं काटा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप निफ्टी में देखते हो 12 सितंबर दिखा देता हूँ मैं, रुको, ये रहा सितंबर, 12 सितंबर, ठीक है। फॉल तो इसमें भी आया, निफ्टी में भी आया, और फॉल बैंक निफ्टी में भी आया था। बट क्या हुआ, सितंबर 12 के बाद दोनों इंडेक्सेस ने हाई काटा फिर से अपना। ये देखो 12 सितंबर में फॉल है एंड ऑल दी फॉल वाज गेटिंग बॉट इनटू एंड द मार्केट मेड अनदर हाई। बट ये चीज थी ट्रैप, ये था लॉलीपॉप ट्रेड। ये ऊपर जो जा रहा था, मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बोला था कि भाई ये जो फॉल आ गया ना मिड कैप में, उसके बाद जो अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बढ़ रहे हैं, भाई यहाँ पर कुछ कलेश हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कम ऐसा मैंने देखा अपनी लाइफ में, मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस ही है कि भाई जब मिड कैप एक बार गिर जाता है ना, अच्छा खासा फॉल उसमें आ गया, तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि भाई यहाँ से फॉल आ सकता है ओवरऑल। बट अगेन आप यहाँ पर लंगर में नहीं बैठे हो कि भाई आपको हर प्रसादा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट को दिख रहा है कि भाई मैंने बड़ा कैंडल बना दिया है, तो सब यहाँ पर सेल के लिए बैठे होंगे, तो भाई सबको पहले काटेगा वो, ऊपर जाएगा वो, ठीक है। मार्केट में जब जब किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में बड़ा मूव आना है ना, उससे पहले भाई सबकी वो चीखें निकलवा देगा। फॉल आया, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट परसेंटेज वाइज बताता हूँ। फॉल था करीबन आपका 1% के आसपास, मार्केट फिर से यहाँ से खींचता हुआ चला गया 1.5% के ऊपर। उसके बाद फॉल कितना है भाई, यही तक लगा लो, नीचे तक जाने की जरूरत नहीं, 3.5% का फॉल आ गया। उसके बाद और कितना फॉल आ गया एंड में, और ठीक है। एंड सेम थिंग हैपन विद बैंक निफ्टी एज वेल। कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें भी 1% के आसपास का फॉल होगा, यू कैन सी दिस थिंग। 1.5% के आसपास का फॉल है, राइज है 2% का, एंड अगेन फ्रॉम द टॉप इट मेड अ लो ऑफ ऑलमोस्ट 5%, ठीक है। तो ये चीज ना भाई एक्सपीरियंस के साथ आती है, ये फ्री में नहीं मिलती ये चीजें, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारा पैसा गंवाना पड़ता है, बहुत सारा टाइम गंवाना पड़ता है। इसको बोलते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आफ्टर अ टाइम यू गेट टू अटेन दीज थिंग्स। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है कि मिड कैप निफ्टी में अगर मंडे को यहाँ पर एक अच्छा खासा कैंडल बन गया डाउन साइड पर ठीक है, तो वो शायद इसका, और अभी के लिए इसका हो जाएगा। फिर सिर्फ 2 चीजों का मेरे को डर है, जैसे ये यहाँ पर 3 कैंडल बने थे ना कहीं 10,000, इसका हाई की मैं बात करूँ, यहाँ पर आप हाई देख सकते हो, एच वाली वैल्यू का। इसका हाई था 328, 335, 330 और यहाँ पर 405। मतलब एक बड़ा फॉल देने से पहले इसने आखिरी एक सांस ली थी ऊपर। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे होंगे सेल करने के लिए, ठीक है, सबका पहले 100 पॉइंट ऊपर जाकर स्टॉप लॉस काटा, उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा फॉल। तो ऐसा फिर से हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर 300-400 के आसपास है, मार्केट एक बार 10-500 के दर्शन करा सकता है, बट उसके बाद अच्छा खासा फॉल आ सकता है। और ये जरूरी नहीं कि कल के कल आए, मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये ट्यूसडे को आए या वेडनेसडे को भी आ सकता है, ठीक है। ऑल आई एम सेइंग इज, यहाँ पर अगर मिड कैप निफ्टी में इस पॉइंट के आसपास अगर एक बड़ा रेड कैंडल बनता है ना, तो भाई यहाँ पर सचेत हो जाना, क्योंकि फिर उसके बाद निफ्टी या बैंक निफ्टी में फिर से एक हाई लगने की कोशिश हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रैप समझा रहा हूं पहले से तुम लोगों को,
जिस बंदे को इस चीज इतनी चीज के समझ लग जाएगी ना भाई, वो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा लेगा, ठीक है। बाकी अगेन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, जिसको बीच की बात पकड़ नहीं आती है भाई, जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो समझ जाएगा। मार्केट कैन मेक अ फॉल, उसके बाद फिर से ऑल टाइम हाई के दर्शन कराएगा, फिर यहाँ से अच्छा खासा सेकंड टाइम में फॉल आना चालू होगा, ठीक है। मेरे पास ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी के अनुसार पूरी की पूरी एग्जैक्ट डेट्स पड़ी हुई हैं कि कब वो चीज हो सकती है, ठीक है। तो जिसको अगेन यहाँ पर अब हम करते हैं अपना पेड प्रमोशन। भाई जिसको काम करना है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए ऑफर लेकर आया हूँ 1+1 का, ठीक है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफर चल रहा है। फिर पहले बिल्ली देखी थी, अब बड़ी बिल्ली देखो लेपर्ड, ओके। तो यहाँ पर गाइस ये अभी 1+1 का ऑफर क्या है, जिस भी बंदे को काम करना है, ठीक है। मैं 1+1 तो नहीं दे रहा, मतलब इन द सेंस मेरे को एक टाइम फ्रेम है मेरे पास, मतलब 4 जनवरी से लेके आपका 10 फरवरी तक, ठीक है। तो जो भी लोग काम करना चाहते हैं, ये 1.25 महीने के लिए, ठीक है, मेरी 1 मंथ की जो फीस है प्रीमियम की, दैट इज 12,999, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 12,999, ठीक है। ये है इसकी मेंबरशिप की फीस 1 महीने की, ठीक है। जो लोग चाहते हैं इसको ज्वाइन करना, दे कैन ज्वाइन फॉर 1 मंथ। द फीस आई एम गोइंग टू कीप इज 10,000। अगर जिस बंदे को 40 डेज के लिए करना है, दे कैन पे फॉर 12,999, ठीक है। मतलब करीबन 10 या 12 फरवरी के आसपास तक आपको यहाँ पर 12,999 के आसपास फीस पे करनी है, ठीक है। जितने भी लोग चाहते हैं ज्वाइन करना, दे कैन ज्वाइन। आपको मैं लिंक बता देता हूँ, @Sanvaria7 के आसपास आपको सिर्फ यहाँ पर मेरे को मैसेज करना है, ठीक है। ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आप इसमें जाएंगे तो आप मेरे को इस पे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर यू डीएम मी, यहाँ पर आप चूज प्लान कर लेना कि भाई आपको सिर्फ जनवरी का चाहिए, दैट विल कॉस्ट 10,000। अगर आप फरवरी का एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है, उतने ऑफर के अंदर ही। तो ये एक न्यू ईयर ऑफर आपको मैं दे रहा हूँ, जिसको भाई करना है वो कर सकते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, जनवरी एंड फरवरी आर गोइंग टू बी स्पेशल मंथ्स, ठीक है। एक होता है नॉर्मल मंथ जिसमें एक्यूरेसी होती है 20%, एक होता है स्पेशल मंथ जिसमें एक्यूरेसी होती है 50 to 60%, एक होता है स्पेशल मंथ ये कर देगा जय माता दी ठीक है। बाकी इससे ऊपर मेरे को भी और कुछ बोलना नहीं है। आप लोग मेरे से काफ़ी देर से जुड़े हुए हो, जिसको पता है भाई एक बार यहाँ पर इसी ग्रुप में आकर 2x सर्च कर लेना, यहाँ पर देख लेना कितनी बार हमारे ऑप्शंस कैसे कैसे डबल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x, 10x, 2x, ये भी हो गया, ठीक है। मतलब बहुत सारे हैं भाई, अभी एक बार क्या बोलूँ मैं, कितने ही हैं यहाँ पर। 2x to 10x इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ सेटअप। मतलब ईशान भी हमने 25 के आसपास लिया था, ये तो भाई भाग गया अभी काफ़ी। एनीवेज, हाँ, तो ये होगी सारी की सारी स्टॉक्स की बात, ठीक है। और मेरा अभी तक का व्यू क्या है, ठीक है, इंडेक्स को लेकर। ये चीज़ होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और मैं पहले बोल देता हूँ, ये चीज मिड कैप निफ्टी में हो सकता है मंडे को हो सकता है ट्यूसडे को हो, बट अगर यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल बन गया तो यहाँ पर थोड़ा सा सचेत हो जाना मेरे भाई, क्योंकि उसके बाद फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की लंका लगने वाली हो सकती है। और यहाँ पर पैटर्न इस बार मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये वाला सेम पैटर्न रिपीट ना हो। मार्केट यहाँ पर एक टॉप नीचे गिरकर फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसा भी हो सकता है, या फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसोलिडेशन कर भी गिर सकता है, ठीक है। एनीवेज, होने को कुछ भी हो सकता है, बट वहां पर वो पैटर्न जो है ना, वो बहुत ही सटीक पैटर्न है, ठीक है। अगर मेरे रेडार पे अगर वो सिस्टम आ गया तो मैं उसको तो भाई ठोक दूंगा, क्लाइंट्स को तो पता है। तो बेटर बी रेडी, ठीक है। वो चीज ऐसे भी, ये देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट सिंगल टाइम ऐसे फॉल होता है, कभी कभी डबल टॉप लगाकर गिरता है, ठीक है। मतलब हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है भाई, मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर भी देखो, मार्केट में कंसोलिडेशन होने के बाद एकदम से धड़ाम से गिरा है, ठीक है। तो हर बार जो फॉल आ रहा है ना भाई, एफआईआईज को भी पता लग गया कि भाई यहाँ पर ऑप्शन सेलर रिटेल भी करता है, और हर तरीके से एल्गोरिदम की धज्जियां उड़ाई जा रही है मेरे भाई, ठीक है। जो पैटर्न काम करते थे, जो चीज आप पढ़ते हो, शूटिंग स्टार, हैमर, डबल टॉप, डबल बॉटम, डब्ल्यू, ब्ला ब्ला ब्ला, भाई मार्केट में 1 घंटे की किसी की भी औकात नहीं। यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, छोटा सा कैंडल बनाया, उसके बाद अगले दिन बड़ा सा फॉल, ठीक है। तो मैं आपको इसी चीज की बात कर रहा हूँ, जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास जाता है, तो भाई ऐसा क्यों होता है कि वहां पर एक छोटा सा कैंडल बन जाता है, उसके बाद मार्केट, पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर छोटा सा कैंडल बना दिया, मार्केट अगले दिन गैप डाउन। अभी क्या हो रहा है, छोटा सा कैंडल बनाने के बाद अपना हाई काट रहा है खुद। ये चीज देख रहे हो, ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती है चीजें, क्योंकि इतनी देर में जो बंदा बाय करके बैठा होगा ना, सेल करके बैठा होगा, उसका तो स्टॉप लॉस ये होगा ना भाई, अगर इस रेंज के ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बट यहाँ पर हुआ क्या, इसको समझने की कोशिश करता है। 20 तारीख का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ 5 मिनट का, कोई इतना लंबा चौड़ा गेम तो नहीं लगेगा, बट समझने वाले समझ आएंगे। सी दिस थिंग, यहां पर 3-4 दिन से मार्केट होल्ड करा था, ठीक है। 22 तारीख को होल्ड किया, सॉरी 26 को, 27 को होल्ड किया। मैं गलत आ गया शायद, हाँ यहाँ पर था, सॉरी। हाँ ये देखो, यहाँ पर 15 तारीख को होल्ड किया, 18 को होल्ड किया और 19 को होल्ड किया, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर जानबूझकर ऊपर गया है, सभी को दिखाया है भाई मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूं, मेरे को खरीद लो। ये क्या बोल गया मैं? मेरे को खरीद लो। उसके बाद जिसने जिसने खरीदा, मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे आया, ठीक है। ये भी मेरा एक पैटर्न है, मार्केट फॉल करा रहा था, बेसिकली ये बाय का पैटर्न है, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली ये काम नहीं किया, ठीक है। ये बाय का पैटर्न है, यहाँ पर नीचे आते आते इसने अपना थोड़ा कैंडल छोटे बना दिए। मेरे को यहाँ से लगा था शायद एक डबल टॉप बनाकर फिर से 400 को टेस्ट कर गिरेगा भाई, बट इसने धज्जियां उड़ा दी थी, ये यहीं पर मर गया भाई। उसके बाद जो कैंडल बने हैं, और यहाँ पर फिर से देखो इतने बड़े फॉल के बाद यहाँ पर इतना बड़ा रेड ग्रीन कैंडल बनना, उसके बाद फिर से फॉल का कंटिन्यू होना, भाई ये अचरज में डाल देता है आपको। और कभी कभी आप खुद से एक प्रश्न पूछते हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको ये कैंडल दिख रहा है कि बहुत मतलब ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ से पुल बैक है, पर भाई यहाँ पर ऑप्शंस की जो हालत होती है ना, आप उसको समझ भी नहीं सकते हो। यहाँ से ऑप्शन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर 10,300 की ऑप्शन खरीदी है पुट की, ठीक है। यहाँ पर उसका सपोज करो प्रीमियम था 20 या 25 या 30 रुपए, कुछ भी फॉर एग्जांपल, ठीक है। 30 रुपए की ऑप्शन थी, यहाँ तक आते आते वो हो गई 30 की 60, 70 या 100, ठीक है। बट यहाँ से ये जो स्पाइक आया ना, ये 100 से सीधा फिर से 30 या 25 रुपए पे आ जाएगा, सिर्फ एक ये वाला फॉल। चाहे इसने ऊपर तक इतना रिट्रेस नहीं किया, यहाँ से ऊपर इतना नहीं गया ये, अबे आजा, हाँ इतना नहीं गया, तब भी इसी फॉल में मर जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ना भाई गूदा चाहिए होता है, और वो एक क्या बोलते हैं, हाथ चाहिए होता है मेंटर का, कि भाई इसको होल्ड कर लो, बस शांति के साथ बैठ जाओ, थोड़ी थोड़ी देर सब्र कर लो। क्योंकि ये वाली ऑप्शन मेरे को पता है भाई, जिस हिसाब से हमने होल्ड की थी, ठीक है। मैं आपका भी इसका एग्जांपल नहीं दूंगा, ना ही मैं आपको उसका कोई स्क्रीनशॉट है मेरे पास, बट वो चीज कैसे हुई थी वो मैं जानता हूँ, ठीक है बस। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बहुत आती हैं चीजें, इसके ऊपर इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। एंड विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत सारी अगर चीज़ें कुछ सीखी हैं तो भाई एक काम कर देना, मेरे चैनल पे अगर आए हो, ठीक है, मैं हमेशा से बोलता हूँ प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ, कुछ भी करो ना करो, भाई अपनी, अगर तुम्हारे पास, अगर अगले दिन उठकर तुम्हारे पास 4 अंग सलामत है ना, 2 हाथ और 2 पैर और एक स्वस्थ मस्तिष्क, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझो, क्योंकि तुमको भगवान ने उन सभी अंधे लूले लंगड़ों से बहुत परिश्रम करने की इच्छा दी है कि भाई तुम काम करो, बन सकते हो तुम कुछ, ठीक है। तुम्हारे पास आज अगर नाम नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है ना, किसी का आशीर्वाद भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं भाई, तुम्हारे पुराने कर्म ऐसे होंगे कि जिसके कारण तुम्हें वो अभी सिर्फ फल भुगतना पड़ रहा है। बट जब तुम्हारा अच्छा कर्म वो जागेगा ना, वो बिलीव मी इट विल बी वेरी गुड मोमेंट फॉर यू। एंड बिलीव मी, ये 2024 है ना, ये भाई शनि का साल है 2024। तो जितने भी लोग जितने भी उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं ना भाई, उनसे मेरी बस एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, या फिर एज ए एल्डरली ब्रदर मैं उनको टोक भी सकता हूँ, जो पुट्ठे सीधे काम कर रहे हो ना भाई, उसको थोड़ा सा रोक देना। क्योंकि शनि महाराज इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ प्लेनेट जो भाई अच्छे से लेता है फिर, और लेने का मतलब ले लेगा तुम्हारी भाई, ठीक है। इसको हल्के में मत लेना, मैं चाहे हंसी मजाक में बोल रहा हूँ, बट मेरे को पता है उस चीज का मैंने कैसे भुगता हुआ है, ठीक है। जो पुराने जितने भी तुमने आज से पहले जो भी कांड कर रखे हैं ना उल्टे सीधे, भाई उसका सबका तुम्हें यहाँ पर देना पड़ेगा, हर जाना, ठीक है। शनि कम्स विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से तुम्हारी लेगा वो। कोई किसी का तुमने 5 रुपए का सिक्का चुराया, या कि तुमने किसी से काम करवा लिया, उसको पैसे नहीं दे, या तुमने किसी के साथ कुछ गलत काम कर दिया, ठीक है, मतलब उन सभी का जितना भी है ना, तुम्हारा भाई स्टोर हाउस है वो शनि, ठीक है। पाप का घड़ा बोलते हैं ना, पाप का घड़ा फूटता है, तो ये अगला साल वही होने वाला है शनि का। तो जितने भी लोगों ने उल्टे सीधे काम कर रखे हैं भाई, एक तो शनि भगवान को थोड़ा सा मना लेना, ठीक है। उल्टे सीधे काम मत करना, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अपने क्या नाम बोलते हैं, व्यभिचार, ठीक है। झूठ मत बोलना, किसी का अनादर मत करना, कम बोलना, कम खाना, तो ये सारे ना थोड़े से सात्विक गुणों में आता है। और इस साल मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, पर जितना साला तुम लोग करोगे, तुम 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर भी मैं बोल देता हूँ एज अ मेंटर, मेरे को अच्छा लगता है बोलना, और मतलब तुम्हारे भले के लिए चीज बोल रहा हूँ, तो मुझे पता है तुम एक बंदा भी अगर सुधर जाएगा ना भाई, मेरे को लगेगा मेरा बोलना सफल हो गया। भाई इस साल के लिए तुम अगर अपना मांस मच्छी जो भी मीट वगैरह खाते हो उसको बंद कर देना, सिर्फ इस साल के लिए स्पेशली। मदिरा वगैरह जो भी पीते हो, और जो भी उल्टे सीधे जितने भी काम करते हो ना भाई, जितना कुछ कर रहे हो सबको खत्म कर देना इस साल। मतलब एकदम से हॉल्ट करना तो मेरे को पता नहीं होगा, बट जितना कम करोगे ना भाई, उतना तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी बुद्धि के लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए, और तुम्हारे आने वाले टाइम के लिए बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 2024। बस इससे ज्यादा और मेरे को और कुछ नहीं बोलना।
और फाइनली फिर से एक बार प्रमोशन कर देते हैं ठीक है। 2x टू नेक्स्ट सेटअप गाइज, मेरे को यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख सकता है अच्छे खासे 80 रुपए की कॉल, 350, मतलब दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, ओके। बट ये जब तुक्का चलेगा भाई, अच्छा खासा तुक्का चल जाएगा मेरा, नहीं तो पैसे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगेन फिर से बोल देता हूँ, ऑफर इज अगेन जनवरी मंथ के लिए 10,000 है, और जनवरी प्लस फरवरी 10 days द ऑफर इज फॉर 12,999, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना भाई कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पर। एंड विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन। एंड बिफोर गोइंग, रिसेंटली मैंने आपको एक स्टॉक दिया था, मतलब आपको तो एक दिया था प्राइवेट ग्रुप में तो भाई पता नहीं कितने दे दिए हाँ, ये SMS लाइफ साइंसेस दिया था। इसको थोड़ा सा मैं एनालिसिस कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे को इसका भी पूछ रहे थे कि क्यों दिया है सर SMS लाइफ, क्या ये SMS अच्छे से करता है चलो देख लेते हैं भाई। ये बहुत ही अतरंगी स्टॉक है, यहाँ पर बहुत कुत्त कलेश करके रखा है, बहुत सारे कैंडल छोटे 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 बन रहे हैं, ठीक है। बट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि भाई यहाँ पर ये स्टॉक अगर आप इसको वीकली चार्ट पर देखोगे, यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग कि मार्केट में अपना 2020 के कोविड के बाद, ठीक है, ये अच्छा खासा फॉल आया है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसका एक रिट्रेसमेंट लगा लेता हूँ फिबोनाची का, तो ऑलमोस्ट अपने हाइज के आसपास से, यहाँ से मैं बॉडी टू बॉडी लगा रहा हूँ, तो करीबन स्टॉक अपने 60% या 50% रेंज में चल रहा है, ठीक है। इवन इसने 61% को रेंज को टेस्ट भी नहीं किया है। मैं सिर्फ इतनी सी चीज बोल रहा हूँ, 500 से 400 रुपए के बीच में ये एक्यूमुलेशन का जोन है। हो सकता है 400 को एक बार टेस्ट कर ले, 61.8 लेवल को टेस्ट कर ले, ठीक है। बट ये स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। रीजन है उसका, अगर आप अपना स्क्रीनर खोलो तो ये SMS लाइफ साइंसेज है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसमें स्टॉक देखोगे ना, इसका मार्केट कैप है 160 करोड़ का, बहुत कोई बड़ी कंपनी नहीं है। इसका बुक वैल्यू है 550 का, करंट प्राइस 530 चल रहा है, तो करीबन अपने बुक वैल्यू से तो नीचे ही ट्रेड कर रहा है 20-25 रुपए, ठीक है। प्लस द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस कंपनी इज कि इसमें भाई प्रमोटर के पास सारा माल पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड इवन प्रमोटर ने अपना हाल ही में माल इंक्रीज किया था 2022 के बाद 69 to 70%, और वहां पर वो कांस्टेंट है, ठीक है। एंड ये चीज यहाँ पर सिर्फ इतनी सी चीज है कि भाई ये स्टॉक अभी हो सकता है अच्छा खासा चल जाए, ठीक है। तो मैंने एक सेफ बेट आप लोगों के साथ प्लेस की है, ठीक है। जिसको करना है यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर नीचे गिरेगा तब भी ये थोड़ा सा बाय का ही कैंडिडेट रहेगा। अब प्रॉब्लम इसमें ऐसी आ जाती है कि भाई ये दिस इज वन ऑफ अ टिपिकल चार्ट पैटर्न, ऐसा नॉर्मल चार्ट पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। जितने लोग जानते हैं उनको पता है, मेरे जो प्राइवेट क्लाइंट्स है, कि भाई ये BSE के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको दिखाऊं BSE का एक स्टॉक, एन मौके पे साला को याद नहीं आएगा, हाँ बॉम्बे साइकिल, बॉम्बे साइकिल का स्टॉक दिखाता हूँ। तो गाइस बॉम्बे साइकिल का स्टॉक ही देखो, सेम पैटर्न दिख रहा है आपको, टिचुक टिचुक टिचुक। और ये करीबन हमने ये 2022 में या 2023 में हमने 580 के आसपास लिया था, मेरे को याद आई। 580 कहाँ पर, हाँ यहाँ पर, ये 580 के आसपास लिया था। तो इसने क्या किया, इस रेंज को एक बार काटा ऊपर। मैंने इस पॉइंट के आसपास अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि भाई इसको लिमिट ऑर्डर में ही बाय करना, क्योंकि ये एक बार इस रेंज के ऊपर निकल गया 750 या 800 के ऊपर, तो भाई ये फिर नीचे नहीं आएगा। और ये चीज इसमें यही चीज हुई गलती से, इसने यहाँ पर एक बार इसको काटा, उसके बाद इसने फिर से नीचे का एक डिप मारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूरा साल कुछ नहीं किया, देखो पूरा साल खत्म हो गया, और अक्टूबर एंडिंग में इसको फिर से मात आई और यहाँ से फटता हुआ चला गया, ठीक है। तो ये होता है एक स्टॉक का एनालिसिस, ठीक है। एंड दोज ऑफ यू हु नो लाइक हाउ आई डू एनालिसिस, उनको पता है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप इसमें वीकली का चार्ट देखोगे, यू कैन सी दिस थिंग, ये 5, इसका मतलब वही है पैटर्न, टिचुक टिचुक टिचुक, मतलब बहुत रुलाते हैं भाई BSE के कुछ स्टॉक्स तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस स्टॉक इज वन ऑफ इट्स टाइप, ठीक है। यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है एक बार ये 400 का डिप मार दे ठा करके, बट वो नीचे से ऊपर आ जाएगा, ये ऐसा काम करेगा। मार्केट एक रेंज में चल रहा है, नीचे आएगा फिर से ऊपर आ जाएगा। तो अगेन जिसको करना है बाय, लिमिट में ही बाय करना, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो 500 पर कुछ खरीद लो, लिमिट बाय कर लो, या GTD ऑर्डर लगा लो, 450 पर लगा लो, 400 पर लगा लो, ऐसे 3-3 50-50 या 20 पॉइंट नीचे ना अपने लिमिट ऑर्डर लगा लो। अगर मार्केट गलती से नीचे आता है तो वहां पर आपका बाय ट्रिगर हो जाएगा, सिर्फ अकाउंट में पैसे होने चाहिए। GTD ऑर्डर आई होप सभी को आता होगा लगाना। एंड यहाँ से स्टॉक में मेरे को तो भाई अपसाइड के इजीली टारगेट्स दिख रहे हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ से चला ही जाएगा, 1000, 1200, 1500 कुछ भी दिखा सकता है। बट अगेन यहाँ से अगर आप देखोगे तो रिस्क सबसे कम है, ठीक है। मैं ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसे कैलकुलेट करता हूँ भाई। यहाँ पर मैंने चीज लिया, मैं बोलता हूँ 400 रुपए के आसपास तक भी अगर आ जाता है, मतलब करीबन आपका 20-25% का नीचे का रिस्क है, ठीक है, तब भी मेरे को बाय ही करना, बिकॉज 400 से 500 का 100 रुपए का बाइंग जोन है ये इसका, ठीक है। और FII और DII यहीं पर, मतलब जो स्मार्ट मनी होता है यहीं पर एक्यूमुलेशन कर रहा है। ऐसा क्यों है कि स्टॉक यहाँ से इतनी देर से गिर रहा है, ठीक है, और यहीं पर आकर ऐसे क्यों हो रहा है कि यहीं से आकर रुक गई इसकी फॉल, और मतलब गिरा तो यहीं पर भी था, फिर उसके बाद पुल बैक आया, फिर नीचे और गिरा, यहाँ पर फिर लुढ़कता लुढ़कता नीचे आ गया, बट यहाँ पर भी गिरा था और यहीं से पुल बैक आ गया ना इतना ऊपर। अभी यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन हो रहा है स्मार्ट मनी के द्वारा, और ये
अगर इसको ऊपर लेकर जाना है ना, जैसे मैंने पहले भी बोला था निफ्टी बैंक निफ्टी में भी, कि भाई अगर स्टॉक में किसी इंडेक्स में बड़ी चाल आनी होती है ना, उससे पहले वो हमेशा पहले एक बार धोखा देगा, ठीक है। यहां से हो सकता है एक बार 400 का नीचे ठप्पा करवा दे, सारे वीक प्लेयर्स को निकलवा दे, उसके बाद साला ये ऊपर भगाता हुआ ले जाए और फिर बाद में हाथ में नहीं आएगा। मतलब ऐसा स्टॉक मेरे को लगता है ये, ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा करेगा नहीं करेगा भाई, इसकी कोई मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, बट मेरे को स्टॉक यहां पर यहीं पर लेना है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर में बाय कर सकता हूं इसको फॉर द अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 80-90%। मतलब ये डबल वाला स्टॉक है, 2x वाला स्टॉक, जिसको लेना भाई ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा पोर्टफोलियो इसमें बना सकते हो, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 1 to 2 years के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। अभी ये वही बॉम्बे साइकिल वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे को पता था 580 के आसपास मेरे को इसको लेना है, ठीक है, यहाँ पर 580 के पास बट, और यहाँ पर मैं इसको ये भी पता था मेरे को कि भाई इसमें टारगेट्स 1000 या 1200 रुपए के ऊपर के आ सकते हैं, बट कब आएंगे भाई वो तो राम जानेगा, मेरे को नहीं पता। ये यहाँ पर 580 से एक बार ऊपर निकला, उसका फिर से नीचे कंसोलिडेशन कर दिया और साल ने आधा से ज्यादा साल निकाल दिया, बट निकलने को आया तो भाई सिर्फ इसने 2 महीने में सारी की सारी रैली कवर कर दी। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस। यहाँ पर अगर आप इसको कवर करते हो ना, मेरे ख्याल से 2022 में, पता नहीं अप्रैल में मैंने यहाँ पर इसको रिकमेंड किया था। यहाँ पर देखोगे तो करीबन करीबन हाँ इस सच ये उसमें ट्रेडिंग व्यू में बताता है कितने नंबर ऑफ टाइम था। मतलब पिछले अप्रैल से लेकर अगले अप्रैल तक 1 साल तक साले ने कुछ नहीं दिया, और यहाँ से जब चलना शुरू हुआ तो भाई, मतलब ये कौन सा महीना है, बस हाँ अगस्त और दिसंबर, हाँ, तो मतलब सिर्फ 4 महीने में इसने फिर फाड़ दिया स्टॉक को। 4 महीने में कितना परसेंट आ गया यहाँ से ऊपर, 4 महीने में भाई 80% ऊपर है। 1 साल कुछ भी रिजल्ट नहीं आया और 4 महीने में 80% स्टॉक ऊपर है, ठीक है। तो ये होता है फायदा सही जगह पर लेने का, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं आपको सिर्फ इतनी चीज बता दूं भाई, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं, उसके ऊपर काम करना ना करना ये आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी जिसको ठीक लगता है भाई कर सकते हो, और जिसको इन्वेस्टमेंट भी करनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करना। ये मैं किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पजेज ओनली, डिस्क्लेमर इज मैंडेटरी, ठीक है। बाकी जिसको जैसे ठीक लगता है भाई कर सकते हो, ठीक है। ये 15% का रिस्क है भी नहीं मेरे लिए, ये तो 25% तक इसको लिख देना, और यहाँ पर नीचे आएगा तो बाय ऑन डिप्स ही है मेरे लिए, ठीक है। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी अगेन फाइनली जय श्री राम, टेक केयर गाइस। बहुत लंबा वीडियो हो गया 40 मिनट का, मेरे को तो लगता है कितने लोग जिसको देखेंगे भी नहीं, और बट जो लोग देखेंगे भाई एक्सपीरियंस उसी को मिलेगा। चलो भाई टेक केयर, जय श्री राम।